दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और पांड्या की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ की टीम के खिलाफ जाते जाते अंतिम ओवर्स में राहुल तेवातिया और डेविड मिलर साथ ही साथ पांड्या ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। क्या था अंतिम ओवर का रोमांच और कैसे 35 गेंदों में 80 रन चेज हो गए वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लगता है कि आईपीएल 2022 का आगाज तो सही मायने में आज से हुआ है वानखेड़े के मैदान से। यहीं पर आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया था और आज आईपीएल का जब चौथा मुकाबला खेला गया तो वाकई में इतना ज्यादा रोमांच था कि लगा कि पुरानी आईपीएल की याद ताजा हो गई। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। लखनऊ की कमान संभाल रहे केएल राहुल टॉस हार गए और पांड्या ने टॉस जीतकर बाजी मारी और पहले गेंदबाजी भी चुन ली। ड्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए शमी को पहले ओवर में लेकर आए पांड्या। दोस्तों शमी ने आते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट निकालकर गुजरात टाइटंस को वैसे ही हावी बना दिया था। ये पहला विकेट भी केएल राहुल का था। आगे चलकर दोस्तों शमी ने डिको को बाउल किया। इतना नहीं दोस्तों आपको बता दें कि थोड़ा आगे चलकर लखनऊ की टीम के 30 पर ही 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी ने मिलकर अपने अपने 50 रन जड़े और इन दोनों खिलाड़ियों के लगभग 100 रन मिलाकर कहीं न कहीं लखनऊ की टीम की इज्जत तो बचा ही गए थे। आखिर मैदान में कृणाल पांड्या ने तूफानी पारी खेली, 13 गेंदों में 21 रन जड़ दिए और जिससे कि 150 के पार पहुंच गई लखनऊ की टीम जैसे तैसे। और लखनऊ की टीम फिर ज्यादा से ज्यादा 158 रन ही बना पाई। जीतने के लिए दोस्तों पांड्या के पलटन को 159 रन चाहिए थे। वानखेड़े के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन लगता है कि लखनऊ की पलटन भी तैयार होकर आई थी। आते ही दोस्तों मैदान में चमीरा ने शुभमन गिल को 0 पर हुड्डा द्वारा कैच आउट करा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों चमीरा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया था। विजय शंकर जैसे धांसू ऑलराउंडर को वो भी मात्र 4 रन पर। वो तो फिर मैदान में हार्दिक पांड्या ने कदम रखा और वेड के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप बनाई जो कि बदौनी और दूसरी टीम की तरफ से हुड्डा बनाकर गए थे। दोस्तों पांड्या ने विकेट को बचाते हुए 28 गेंदों में 33 रन जरूर लगाए, कुछ चौके और छक्के भी लगाए। अभी तो असली ट्विस्ट आने बाकी थे। आपको बता दें कि 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान को छक्का चढ़कर मिलर ने तो सारा प्रेशर जैसे कि मानो लखनऊ के कंधों पर डाल दिया था, लेकिन अगली गेंद पर ही आवेश खान ने दोस्तों मिलर का विकेट अपने नाम कर लिया। और इस विकेट का झटका इतना ज्यादा तगड़ा था कि इस ओवर में आगे चलकर रन ही नहीं बन पाए। जहां पिछले कुछ ओवर से 20-20 रन निकले थे, इस ओवर से तो मात्र 9 रन मिले और 12 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन की दरकार थी और जीत की एक ही उम्मीद बची थी, वो थे राहुल तेवातिया। 219वें ओवर को डालने आए थे चमीरा और उनके सामने थे नए नवेले बल्लेबाज अभिनव, लेकिन उन्होंने तो इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर सबको हैरान कर दिया। अगली 3 गेंदों में तो 1 रन मिला, लेकिन तेवातिया ने भी जाते जाते चमीरा को एक चौका जड़कर सबको हिला के रख दिया। इस ओवर से भी लगभग 10 रन मिल गए थे और जीतने के लिए अब हमें 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर डालने आए आवेश खान, सामने थे अभिनव मनोहर, नया नवेला बल्लेबाज जिसने आवेश खान की बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके चढ़कर मुकाबले को खत्म ही कर दिया था। अब 4 बॉल में 3 रन चाहिए थे और फिर जीत के हीरो अभिनव मनोहर ने ही चौका जड़कर अपनी टीम को हारे हुए मैच में जिता दिया। दोस्तों ये वाकई में एक रोमांचक जीत थी, लेकिन फिर भी लखनऊ के कप्तान कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने अपने बयान में कहा, वाकई में एक धमाकेदार शुरुआत है सीजन की। क्या खूब खेले हमारी टीम के खिलाड़ी भी और गुजरात की टीम के खिलाड़ी भी। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारी टीम के एबी डिविलियर्स आयुष बदौनी। आप वाकई में लाजवाब हैं आयुष, आपने क्या अर्धशतकीय पारी खेली। टीम को जब जरूरत होती है और युवा खिलाड़ी तब परफॉर्म कर जाएं, तभी उनके असल मूल का पता चलता है। आयुष बदौनी ने अच्छी बल्लेबाजी करी, उम्मीद है कि वो इसे कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। और साथ ही साथ दीपक हुड्डा तो शानदार हैं ही, उन्होंने अपना क्लास दिखाया और जिस अंदाज से गेंदबाजी में भी टीम की मदद करी, उससे पता चलता है कि हमारी टीम मजबूत है। इसी के साथ साथ मैं तारीफ कृणाल पांड्या की भी करना चाहूंगा, लेकिन तारीफ तो यहाँ पर मोहम्मद शमी की भी बनती है। ड्यू फैक्टर के चलते मैं जानता था कि अगर गेंदबाजी पहले पांड्या की टीम की आई तो कहीं ना कहीं शमी डेंजरस साबित हो सकते हैं और ऐसा हुआ भी। लेकिन वो लाजवाब किस्म के गेंदबाज हैं और उन्होंने भी अपना क्लास दिखाया। काफी कुछ सीखने को मिला है गुजरात की टीम से। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी गेंदबाजी पर और ज्यादा काम करेंगे और अगले मुकाबले को जीत कर दिखाएंगे। बीच में अगर पांड्या का विकेट मिल जाता तो शायद वो अतिरिक्त 20 से 30 रन बच जाते, जिससे हम मुकाबले को जीत सकते थे। लेकिन पांड्या एक अच्छे कप्तान भी हैं और ये देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हार गई है, वो भी पांड्या की टीम से, क्योंकि पांड्या पहली बार कप्तानी कर रहे हैं और राहुल तो कई सालों से टीमों की कप्तानी करते आ रहे हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है,
क्या इस बार का आईपीएल पांड्या की टीम जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लखनऊ की टीम के खिलाफ जाते जाते अंतिम ओवर्स में राहुल तेवातिया और डेविड मिलर, साथ ही साथ पांड्या ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। क्या था अंतिम ओवर का रोमांच और कैसे 35 गेंदों में 80 रन चेज हो गए, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लगता है कि आईपीएल 2022 का आगाज तो सही मायने में आज से हुआ है वानखेड़े के मैदान से। यहीं पर आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया था और आज आईपीएल का जब चौथा मुकाबला खेला गया तो वाकई में इतना ज्यादा रोमांच था कि लगा कि पुरानी आईपीएल की याद ताजा हो गई। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। लखनऊ की कमान संभाल रहे केएल राहुल टॉस हार गए और पांड्या ने टॉस जीतकर बाजी मारी और पहले गेंदबाजी भी चुन ली। ड्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए शमी को पहले ओवर में लेकर आए पांड्या। दोस्तों शमी ने आते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट निकालकर गुजरात टाइटंस को वैसे ही हावी बना दिया था। ये पहला विकेट भी केएल राहुल का था। आगे चलकर दोस्तों शमी ने डिको को बाउल किया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि थोड़ा आगे चलकर लखनऊ की टीम के 30 पर ही 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी ने मिलकर अपने अपने 50 रन जड़े और इन दोनों खिलाड़ियों के लगभग 100 रन मिलाकर कहीं न कहीं लखनऊ की टीम की इज्जत तो बचा ही गए थे। आखिर मैदान में कृणाल पांड्या ने तूफानी पारी खेली, 13 गेंदों में 21 रन जड़ दिए और जिससे कि 150 के पार पहुंच गई लखनऊ की टीम जैसे तैसे। और लखनऊ की टीम फिर ज्यादा से ज्यादा 158 रन ही बना पाई। जीतने के लिए दोस्तों पांड्या के पलटन को 159 रन चाहिए थे। वानखेड़े के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन लगता है कि लखनऊ की पलटन भी तैयार होकर आई थी। आते ही दोस्तों मैदान में चमीरा ने शुभमन गिल को 0 पर हुड्डा द्वारा कैच आउट करा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, चमीरा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया था विजय शंकर जैसे धांसू ऑलराउंडर को, वो भी मात्र 4 रन पर। वो तो फिर मैदान में हार्दिक पांड्या ने कदम रखा और वेड के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप बनाई जो कि बदौनी और दूसरी टीम की तरफ से हुड्डा बनाकर गए थे। दोस्तों पांड्या ने विकेट को बचाते हुए 28 गेंदों में 33 रन जरूर लगाए, कुछ चौके और छक्के भी लगाए और वेड भी 29 गेंदों में 30 रन लगा चुके थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी इससे ज्यादा कुछ खास मैदान पर कर नहीं पाए थे। दोस्तों मैदान में 2 तूफानी बल्लेबाज तैनात तो थे, डेविड मिलर और राहुल तेवातिया, जो कि मुकाबले को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जीतने के लिए 35 गेंदों में 77 रनों की दरकार थी। जीत नामुमकिन लग रही थी कि तभी राहुल तेवातिया और मिलर ने मिलकर पूरे मुकाबले की शक्ल को बदल कर रख दिया। ऐसी तूफानी पारी खेली कि देखकर सब हैरान हो गए थे। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में जो दीपक हुड्डा के साथ किया वो तो वो सोचकर भी नहीं आए होंगे। दोस्तों 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवातिया ने बिल्कुल सीध में दीपक हुड्डा को ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कि सबकी आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन अगली गेंद पर राहुल तेवातिया ने हुड्डा को एक और चौका जड़कर 2 गेंद में 10 रन बना दिए थे। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर थी, परंतु ये ओवर कौन सा खत्म हो गया था। राहुल तेवातिया और मिलर ने इस ओवर में और भी बड़े धमाके किए। दोस्तों जैसे ही मिलर को स्ट्राइक मिली तो 5वीं और 6ठी गेंद पर चौका और छक्का लगा दिया डेविड मिलर ने। ये छक्का तो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसी तरीके से मात्र 4 गेंदों में 20 रन मिल चुके थे अब गुजरात टाइटंस की टीम को। जीत बहुत पास आ चुकी थी। तभी लखनऊ अपने हथियार रवि बिश्नोई को आगे करने ही वाली थी कि राहुल तेवातिया ने तो आगे बढ़कर 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और आगे इस ओवर में ही दोस्तों 3 चौके भी लगे बिश्नोई को। तो इस अकेले ओवर से 17 रन आ चुके थे और पिछले ओवर से भी 22 से 23 रन मिल गए थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला मानो गुजरात के हक में जा ही रहा है, अभी तो असली ट्विस्ट आने बाकी थे। आपको बता दें कि 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान को छक्का जड़कर मिलर ने तो सारा प्रेशर जैसे कि मानो लखनऊ के कंधों पर डाल दिया था, लेकिन अगली गेंद पर ही आवेश खान ने दोस्तों मिलर का विकेट अपने नाम कर लिया और इस विकेट का झटका इतना ज्यादा तगड़ा था कि इस ओवर में आगे चलकर रन ही नहीं बन पाए। जहां पिछले कुछ ओवर से 20-20 रन निकले थे, इस ओवर से तो मात्र 9 रन मिले और 12 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन की दरकार थी और जीत की एक ही उम्मीद बची थी, वो थे राहुल तेवातिया। 219वें ओवर को डालने आए थे चमीरा और उनके सामने थे नए नवेले बल्लेबाज अभिनव, लेकिन उन्होंने तो इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर सबको हैरान कर दिया। अगली 3 गेंदों में तो 1 रन मिला, लेकिन तेवातिया ने भी जाते जाते चमीरा को एक चौका जड़कर सबको हिला के रख दिया। इस ओवर से भी लगभग 10 रन मिल गए थे और जीतने के लिए अब हमें 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर डालने आए आवेश खान, सामने थे अभिनव मनोहर, नया नवेला बल्लेबाज जिसने आवेश खान की बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके चढ़कर मुकाबले को खत्म ही कर दिया था। अब 4 बॉल में 3 रन चाहिए थे और फिर जीत के हीरो अभिनव मनोहर ने ही चौका जड़कर अपनी टीम को इस हारे हुए मैच में जिता दिया।
दोस्तों ये वाकई में एक रोमांचक जीत थी। लेकिन आप सभी पांड्या की कप्तानी और इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा।